हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी अच्छे हो। चलो आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे 24 चैप्टर। इससे पिछली क्लास में हमने 23 चैप्टर पढ़ा था और आपको होमवर्क भी तो दिया था। बच्चों अपने होमवर्क अच्छे से कंप्लीट किया। वेरी गुड। चलिए 24 चैप्टर पढ़ते हैं। बच्चों 24 चैप्टर का नाम क्या है, क्या लिखा है बच्चों? ये तेनालीरामन। वेरी गुड, तेनालीरामन। ये 14 चैप्टर का नाम है। ये एक नाटक है। वेरी गुड। ये कैसा नाटक है, चलिए पढ़कर समझते हैं। बच्चों राजा कृष्णदेव राय का दरबार लगा हुआ है। राजा अपने मंत्रियों से बातचीत कर रहे हैं, तभी दूत का प्रवेश। दूत, ये दूत कौन है? महाराज धारा नगरी में एक महापंडित पधारे हैं, आपके दर्शन करना चाहते हैं। दूत ने कहा जो राजा के लिए संदेश लाता है वो दूत है। राजा बोला उन्हें दरबार में आने दिया जाए। दूत ने फिर क्या कहा? जो आज्ञा महाराज। फिर क्या हुआ? दूत बाहर जाता है और पंडित के साथ वापस आता है। पंडित जी आ गए। अब पंडित जी ने महाराज जी से कहा महाराज की जय हो, मेरा नाम भानु शर्मा है, वेद शास्त्रों का ज्ञाता हूँ। राजा ने कहा आपसे मिलकर प्रशंसा हुई, कृपया आसन ग्रहण करें। पंडित जी आसन पर बैठ गए। राजा बोला कहिए महाशय, यहाँ आने का प्रयोजन क्या है? मतलब यहाँ आने, आप यहाँ पर क्यों आए? पंडित जी ने कहा मेरे ज्ञान के कारण मुझे महापंडित की उपाधि मिली है। मैंने सुना है आपकी सभा में बड़े बड़े विद्वान हैं, मैं उनसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। राजा बोला क्यों नहीं? पंडित ने यदि आपके दरबार का कोई विद्वान मुझे शास्त्रार्थ में पराजित कर देता है तो मैं अपनी उपाधि त्याग दूंगा, और यदि मैंने उन्हें पराजित कर दिया तो आपको मानना होगा कि आपके नगर में मुझसा कोई विद्वान नहीं। देखा बच्चा, पंडित जी क्या कह रहे हैं? पंडित जी कह रहे हैं आपके दरबार में इतने मतलब कि ज्ञानी लोग हैं, मैं उनसे शास्त्रों का ज्ञान करूंगा। अगर मैं हार गया तो मैं मान लूंगा कि मैं हार गया। अगर तुम्हारे सभी ज्ञानी लोग मुझसे पराजित हो जाते हैं या हार जाते हैं तो तुम्हें मानना होगा कि मुझसे विद्वान कोई नहीं। राजा ने कहा मुझे अपने दरबारी विद्वान पर भरोसा है, आप कल से शास्त्रार्थ प्रारंभ कर सकते हैं। मतलब शास्त्रार्थ प्रारंभ कर सकते हैं, उनके साथ प्रश्न उत्तर कर सकते हैं। राजा कृष्ण, अब अगला दिन हो गया बच्चों। राजा कृष्णदेव राय चिंता में डूबे बैठे थे। तेनालीराम का प्रवेश हो गया। किसका? तेनालीरामन का प्रवेश हो गया। तेनालीरामन क्या बोले? महाराज आपने मुझे याद किया, महाराज ने बुलाया था। अब महाराज बोलते हैं राजा, हाँ तेनालीरामन, कल दरबार में भानु शर्मा नामक पंडित आए थे, आप जानते ही हैं। उन्होंने आज शास्त्रार्थ में सारे दरबारी विद्वान को हरा दिया। अब राज्य का सम्मान आपके हाथ में है। ये राजा ने तेनालीरामन से कहा। तेनालीरामन बहुत बुद्धिमान था बच्चों। अब देखो तेनालीरामन क्या कहते हैं, आप चिंता ना करें महाराज, कल मैं भानु शर्मा जी से शास्त्रार्थ करूंगा और उन्हें पराजित भी करूंगा। राजा बोले हमें तुम पर पूरा विश्वास है तेनालीराम। अब बच्चों तीसरा दृश्य, दरबार लगा हुआ है। पंडित भानु शर्मा विजयी मुद्रा से दरबार के बीचों बीच बैठे हैं। तेनालीरामन लाल कपड़े में लिपटी एक वस्तु के साथ दरबार में प्रवेश करते हैं। तेनालीरामन, महाराज की जय हो, क्षमा करे आने में थोड़ी देर हो गई, वास्तव में इस महान ग्रंथ को ढूंढने में समय लग गया था। तेनालीरामन पंडित के सामने बैठे थे। तेनालीरामन, नमस्कार महाशय, शास्त्रार्थ प्रारंभ करें। पंडित जी ने कहा जी हाँ। तेनालीरामन, अभी तक अपने सभी प्रचलित शास्त्रों पर चर्चा कर ली होगी, आज हम इस महान ग्रंथ पर चर्चा करेंगे। लाल कपड़े में लिपटी हुई वस्तु की ओर इशारा करते हुए कहा। किसने? तेनालीरामन ने। पंडित जी ने कहा इस महान ग्रंथ का नाम क्या है? तेनालीरामन ने क्या कहा? तिलकाष्ट महिष बंधनम। क्या नाम बताया तेनालीराम ने? तिलकाष्ट महिष बंधनम। पंडित बोले आचार्य से यह कौन सा ग्रंथ है, ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं।
तेलानी रमन, यह हमारे आदिकालीन पूर्वजों द्वारा लिखित महान ग्रंथ है। चले शास्त्र प्रारंभ करने, चले शास्त्र प्रारंभ करने। आप बताइए इस ग्रंथ में, प्रारंभ करें, आप बताइए इस ग्रंथ में। पंडित ने कहा बात काटते हुए, क्षमा करें महोदय, मैंने इस ग्रंथ का नाम ही पहली बार सुना है। अध्ययन और शास्त्रार्थ करना तो दूर की बात है, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। पंडित सभा से उठकर जाते हैं। राजा बोले, तेलानी रमन, तुम ऐसा कौन सा ग्रंथ लाए थे जिसके बारे में ये महापंडित भी कुछ नहीं जानते थे? तेलानी रमन ने कपड़ा हटाते हैं। कपड़े में लकड़ी के टुकड़े पर मोटी रस्सी से लिपटी होती है। तेलानी रमन, यही है मेरा ग्रंथ, तिल काष्ठ अर्थात तिल के पेड़ की लकड़ी और महिष बंधन अर्थात भैंस को बांधने वाली रस्सी। दरबारी ठहाका लगाकर हंस पड़ते हैं। राजा, तेलानी रमन, तुम सच में कमाल के व्यक्ति हो, आप इतने बुद्धिमान हो, आपने हमारे राज्य का सम्मान गिरने से बचा लिया, ऐसा राजा ने तेलानी रमन को कहा। बच्चों, आपने देखा यह नाटक कितना अच्छा था। वेरी गुड, आपको पूरा समझ में आ गया। बच्चों, आपको खुद से भी पढ़ना है जब आप होमवर्क करोगे। देखिए बच्चों, इस पाठ में कुछ नए शब्द आए हैं, इन शब्द को बोल कर ना लिखना है। जैसे मंत्री, प्राजित, शास्त्र, ग्रंथ, शास्त्रार्थ, प्रचलित, विद्वान, पूर्वज और अध्ययन। समझ गए ना बच्चों? उनको बोलना है और लिखना है ताकि आपको नए शब्दों के बारे में पता चले। इसके बाद कुछ शब्द उनके अर्थ उनके सामने लिखे हैं, जैसे वेद शास्त्र मतलब प्राचीन ग्रंथ मतलब पुरानी पुस्तकें। उसके बाद प्रसन्नता मतलब आनंद और खुशी। बच्चों, उपाधि का अर्थ आपको पता है? वेरी गुड, उपाधि मतलब क्या होता है? शीर्षक यानी पदवी। ऐसे ही सभी शब्दों के अर्थ लिखे हैं सामने, आपको पढ़कर समझना है। वेरी गुड। चलो बच्चों, आगे बोला है किसने क्या कहा, यहाँ आने का क्या प्रयोजन है, ये किसने कहा? राजा ने कहा पंडित से। वेरी गुड बच्चों, ऐसे ही कुछ पंक्तियां लिखी है, उनको पढ़ना है और समझना है कि नाटक में किसने क्या कहा था। वेरी गुड बच्चों, पाठ आपने पढ़ा, ये कुछ प्रश्न है। राजा कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे बताओ? आप चैप्टर को पढ़ोगे आपको पता लग जाएगा, फिर यहाँ पे उनका उत्तर लिख देना है। ठीक है बच्चों? वेरी गुड। आपको जब होमवर्क करने बैठोगे ना आप एक बार फिर से नाटक को पढ़ना, जब आप रीडिंग लगाओगे तो आप अभ्यास अपने आप ही करने लगोगे। चलिए पांचवा करते हैं, अपने शब्दों में वाक्य बनाएं। उपाधि, दरबारी, भरोसा, पराजित और चर्चा। बच्चों, ये कुछ शब्द है, इन शब्द का प्रयोग करके कुछ भी वाक्य बना सकते हो। आप तो बना लोगे ना, आप बहुत होशियार हो। इन शब्द का प्रयोग करके ऐसा कोई वाक्य बनाओ जिस वाक्य में ये कोई शब्द आते हो, उपाधि। फिर दूसरा वाक्य ऐसा बनाओ जिस वाक्य में दरबारी आता है। वेरी गुड, आप समझ गए। इसके आगे क्या करना है? इसके आगे मूल शब्द से अन्य शब्द बनाए, जैसे रूप, रूपवती और स्वरूप। वेरी गुड। यहाँ पे जयमती और जय रूप ऐसे करके कुछ भी ऐसा कोई शब्द लिखो जो इनके अलग हो, अन्य शब्द हो। ठीक है? इनका मूल बनाकर, इनका सहायता लेकर आगे बताओ बच्चों। दिए गए वाक्य सही चिन्ह लगाओ, है ना? सही विराम चिन्ह लगाओ। वेरी गुड। बताओ तुम कहाँ जाना है, तुम्हें कहाँ जाना है? विराम सब पता है, जहाँ पे बातें खत्म हो जाती है। तुम्हें कहाँ जाना है, यहाँ पे ऐसे डंडा लगा देना है। हाँ, ये क्या हो जाएगा? विराम चिन्ह हो जाएगा। आप विराम चिन्ह के बारे में बताओ और फिर इनमें विराम चिन्ह लगा दो। चलिए आगे बताओ, ये कुछ वाक्य है, इनमें लिखना है आपको विराम चिन्ह। दिए गए शब्दों से ना भिन्न भिन्न शब्द पर गोले लगाओ। दिए गए शब्दों में से भिन्न शब्द पर गोले लगाओ। बच्चों, ये वो शब्द है जो आपने कहानी में पढ़े हैं, अगर आपने नाटक में पढ़े हैं। अगर आपने नाटक में इनमें से कोई एक शब्द नहीं पढ़ा, उस पर गोला लगा दो जो अलग है। सुनना, बोलना, मित्र और दौड़ना। बताओ बच्चों, आपने इसमें से भिन्न कौन सा लग रहा है? सुनना, बोलना और दौड़ना, ये सब एक जैसे शब्द टाइप के हैं,
मतलब कि कुछ क्रिया हो रही है, लेकिन मित्र तो एक व्यक्ति है, ये इनसे अलग है, तो इस पे गोला लगाना है। बच्चों दूसरा मैं बताता हूँ, किताब कुर्सी चारपाई कुत्ता। बच्चों किताब कुर्सी चारपाई, कुर्सी चारपाई एक जैसे है, किताब अलग है और कुत्ता अलग है, तो हमें इस पे दो पे गोला खींचना है। किताब अलग है और कुत्ता अलग है। किताब एक पुस्तक है और कुर्सी चारपाई क्या है? कुर्सी चारपाई एक वस्तु है। वेरी गुड। और कुत्ता क्या है? ये कुत्ता अलग है, तो हमें यहाँ कुत्ते पे गोला लगाना है। आगे फूल, तना, चिड़िया और पत्ते, इसमें सबसे अलग क्या है? हमें दूसरे वाले में कुत्ते पे गोला लगाना है और तीसरे वाले पे चिड़िया पे, क्योंकि फूल भी एक है, तना भी अलग, एक ही कुल का है, और पत्ते भी, लेकिन चिड़िया अलग है। चिड़िया तो एक पक्षी है और फूल, तना, पत्ते ये एक पौधे हैं, इसीलिए चिड़िया पर गोला लगाना है। बाकी के दो आप करोगे। समझ गए ना बच्चों? देखिए यहाँ पे विलोम शब्दों से वाक्य पूरा करो। बातें बनाना सरल है मगर काम करना मुश्किल। यहाँ पे विलोम मतलब उल्टा करना है, जैसे काम करना मुश्किल है, बातें बनाना यहाँ पे करना है, मगर काम करना मुश्किल। तो यहाँ क्या करना है? हमें यहाँ करना है, काम करना सरल है, बातें बनाना मुश्किल, ऐसा उल्टा करके लिखना है। चलो दूसरा बताता हूँ। यह पुस्तक ग्रंथ है मगर यह पुस्तक नहीं है, मगर वह पुस्तक पुरानी। तो हमें यहाँ क्या करना है? यह पुस्तक नहीं है मगर वह पुस्तक पुरानी, इसको उल्टा कर देना है। यह पुस्तक पुरानी है मगर वह पुस्तक नहीं, ऐसे बाकी के आपको करने हैं। बच्चों 10वां आ गया। 10वें में क्या लिखा है? अशुद्ध वाक्य को शुद्ध कर लिखो। मेरे पुस्तक दो, मेरे को पुस्तक दो, इसको शुद्ध कर लिखना है, मतलब मुझे पुस्तक दो, ये सही वाक्य है। आगे से मैं समझता हूँ, अगला प्रश्न मैं आपको समझाता हूँ, फिर बाकी के आप करना। घड़ी में 7 बजी है, क्या ये वाक्य अशुद्ध है या शुद्ध है? अशुद्ध है। चलो शुद्ध करते हैं। घड़ी में 7 बजी है, मतलब घड़ी में 7 बजे है, ऐसा लिखना है। ऐसे ही बाकी के वाक्य को आपको शुद्ध करके लिखना है। चलिए 11वां, यह भी करो। तेलानी की कहानी की पुस्तक पढ़ो और तेलानी रमन के जीवन पर आधारित लघु फिल्म देखो। बच्चों इनकी मूवी भी बनी है, वो भी देख सकते हो, और इनकी बुक्स भी है, वो भी पढ़ सकते हो। ठीक है बच्चों, इससे अगला चैप्टर पढ़ेंगे 25 चैप्टर। ये चैप्टर तो हमने पूरा पढ़ लिया, और अभ्यास करना है बच्चों आपको फिर से ये रीडिंग लगाकर अच्छे से और ध्यान से। वेरी गुड। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा आपको, जब तक अपना होमवर्क कंप्लीट कर लो। ओके, बाय बाय।